नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक डीजल इंजन की जानकारी को साधारण शब्दों में साझा करने की कोशिश या प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करूँगा। जहाँ तक हमको बताया गया है कोर्सों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वो आप लोगों तक साझा करेंगे। इससे पूर्व वाले भाग में मैंने आप लोगों को पेट्रोल इंजन के बारे में बताया। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल के अनुसार किस प्रकार से क्या काम करता है वो आप लोगों को इससे पूर्व वाली भाग में बताया गया है। अब आपको इस भाग में मैं डीजल इंजन के बारे में प्रयास करूंगा बताने का। डीजल इंजन में चाहे वो 4 सिलेंडर का इंजन हो चाहे 6 सिलेंडर का इंजन हो, तो जिस प्रकार से पेट्रोल इंजन की काम करने की जो परिभाषा है वो इसमें थोड़ा भिन्न है। डीजल इंजन में पेट्रोल टैंक से डीजल इंजन में डीजल टैंक से पेट्रोल इंजन में तो पेट्रोल टैंक से जाएगा, लेकिन डीजल इंजन में डीजल टैंक से फ्यूल इंजेक्शन पंप की मदद से FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप की मदद से डीजल को कंबेक्शन चेंबर तक इंजेक्टरों के माध्यम से, फ्यूल इंजेक्शन पंप पे जो इंजेक्टर लगे हैं, इंजेक्टरों के माध्यम से हाई प्रेशर, जो उसके प्रेशर का अनुपात होगा, जो उस गाड़ी की क्षमता के अनुसार, पंप की क्षमता के अनुसार उसमें उतना प्रेशर बना करके प्रत्येक नोजलों के द्वारा कंबेक्शन चेंबर में स्प्रे कराया जाता है। धुंध की शक्ल में डीजल का स्प्रे कराया जाता है। जब एयर क्लीनर से वातावरण की जो साफ हवा है, बिना टर्बो वाले इंजन में या टर्बो वाले इंजन में वातावरण की जो हवा होती है वो एयर क्लीनर के द्वारा कंबेक्शन चेंबर तक वाल्वों के माध्यम से सिलेंडर हेड में दाखिल कराया गया है। और उसके बाद फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, जो फायरिंग ऑर्डर है उसके अनुसार उस मिक्सचर को डीजल और जो हवा, वातावरण की साफ हवा का जो मिक्सचर है, मिक्सचर को कंबेक्शन चेंबर में पहुंचाया गया है। फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा जो डीजल को खींचा गया है उसको सही अनुपात में प्रेशर से, इंजन की क्षमता से, प्रेशर से नोजलों के द्वारा और उसकी फायरिंग ऑर्डर के द्वारा कंबेक्शन चेंबर में धुंध की शक्ल में जलाया गया है। तो कंबेक्शन चेंबर का तापमान जब फ्यूल टैंक से जो डीजल हमने कंबेक्शन चेंबर में पहुंचाया और इससे पूर्व जो हवा, वातावरण की हवा सादे इंजन में और टर्बो इंजन में वातावरण की हवा एवं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जो गर्म हवा का अनुपात लिया गया है, जो कि मैंने इससे पूर्व बताया था। फिर बाद में दूसरे भाग में जब उसका टर्बो का भाग आएगा तो उस समय बताएंगे। उस गर्म हवा को कंबेक्शन चेंबर में दाखिल कराया गया है। ऑटो साइकिल के
सिद्धांत के अनुसार 4 स्ट्रोक की कार्रवाई जो मैंने इससे पूर्व बताई, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि वातावरण की जो हवा है उसको एयर क्लीनर के माध्यम से सिलेंडर हेड में पहुंचाया गया है और इनलेट वाल्व के माध्यम से कन्वेक्शन चैम्बर में पहुंचाया जाता है। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए जाता है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है, उस समय जो है वातावरण की जो साफ हवा है उस हवा को लेकर वो अंदर को खींचता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर प्रेशर से जाता है तो उस समय जो मिक्सचर है वो मिक्सचर को कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर प्रेशर से बंद कर देता है। पावर स्ट्रोक के समय यहाँ पर डीजल इंजन में FIP से जो डीजल इंजेक्टर के माध्यम से कन्वेक्शन चैम्बर में जो हाई प्रेशर से दबा हुआ मिक्सचर हवा, जो गर्म हवा बनी हुई है, उसमें फायरिंग ऑर्डर्स के अनुसार हाई प्रेशर से धुंध की शक्ल में इनलेट वाल्व जब खुलता है तो फायरिंग ऑर्डर के अनुसार 1 नंबर जो पिस्टन अगर 1 नंबर से इंजेक्टर के माध्यम से उसमें डीजल सही अनुपात जो उस गाड़ी के जो अपना फायरिंग ऑर्डर है उसमें जो अनुपात से मिश्रण को धुंध की शक्ल में कन्वेक्शन चैम्बर में जो कंप्रेस किया हुआ एयर है, हवा, उसमें छिड़काव करता है और वो उसमें कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर फट जाता है। जो गर्म हवा प्रेशर करके जो कन्वेक्शन चैम्बर में दबी हुई होती है उसमें डीजल का छिड़काव किया जाता है फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, और हाई प्रेशर से उसमें छिड़काव किया जाता है और वो जब उसके अंदर दबता है गर्म हवा के साथ तो वहाँ जल करके पावर जलता है और पिस्टन को धक्का मार करके टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को धक्का मारता है और उस समय वो क्रैंक को अपने एंगल के अनुसार, क्योंकि क्रैंक जो है एक टेढ़ी मेढ़ी शाफ्ट है, उसमें किस पिस्टन से कितना क्रैंक घूमेगी वो उसका एंगल है। क्योंकि 360 डिग्री एक चक्कर में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री को जितने सिलेंडर का इंजन है उतने में डिवाइड करो तो एक बार जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाएगा तो उतना क्रैंक शाफ्ट उतनी ही घूमेगी। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौको 36, तो 90 डिग्री का एंगल 4 स्ट्रोक इंजन में 90 डिग्री घूमता है। एक बार पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता तो उस समय 90 डिग्री घूमेगा। अगर वह 6 सिलेंडर का इंजन है तो 360 डिग्री को भागा 6 से भाग दो तो 6 चक्कर 36, इस प्रकार से जो एंगल बनेगा 65 डिग्री जो भी है बनेगा वो उतना क्रैंक को एक बार एक पिस्टन जब ऊपर से नीचे को पावर स्ट्रोक में जब नीचे को धक्का मारेगा तो उतना घूमेगा। इसलिए 4 पिस्टन से 4 बार नीचे ऊपर जाकर क्रैंक को एक गोलाई मिलती है। तो इस प्रकार से जब वो डीजल का धुंध की शक्ल में उसने डीजल को स्प्रे कराया कन्वेक्शन चैम्बर में, पावर स्ट्रोक में वहाँ पावर बनी, कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर पावर मिली, तो सिलेंडर के अंदर उसने पिस्टन को धक्का मारा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को लिए धक्का मारा, तो गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को जितने सिलेंडर का इंजन है उतने एंगल का
उतने एंगल जो है क्रैंक घूमी। तो क्रैंक को पावर मिली। तो इस प्रकार से 4 सिलेंडर का इंजन है। तो चारों पिस्टन जब ऊपर नीचे जितने बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाएगा तो एक क्रैंक को एक चक्कर मिलेगा, एक चक्कर एक साइकिल पूरा करेगा। और उसके बाद ये कार्रवाई लगातार होती रहती है इंजन के अंदर, बहुत तीव्र गति से होती रहती है। पिस्टन ऊपर से नीचे जाते रहते हैं और उतने बार जो है एक कनेक्टिंग रोड पिस्टन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रोड को जोड़ा गया है और वो कनेक्टिंग रोड के माध्यम से फिर ऑयल बुश जो बेयरिंग लगे हैं वो उससे क्रैंक शाफ्ट पर लगे हुए हैं और वो अपने एंगल के अनुसार क्रैंक को घुमाता रहता है और पावर पैदा हो जाती है। उस पावर को हम चाहे किसी भी मशीन को चलाने में, चाहे उसको गाड़ी को किसी भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर या बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने में उस पावर को यूज़ करते हैं। वो इंजन का जो भाग है वो पावर पैदा करने के लिए पावर पैदा कर देता है। क्रैंक को एक साइकिल घुमा देता है। उसके बाद आरपीएम के अनुसार, रिवोल्यूशन पर मिनट के अनुसार वो क्रैंक घूमती रहती है। 1 मिनट में क्रैंक कितने चक्कर घूमेगी वो इंजन की सिलेंडर और उसकी कैपेसिटी जो उसका लेटर है, जैसे 1.3 करके लिखा रहता है गाड़ी के आगे, तो उसका लेटर वो पिस्टन और सिलेंडर के बीच का जो गैप है, जो हिस्सा है कंबक्शन चैम्बर, और पिस्टन जब ऊपर से नीचे टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाएगा तो पिस्टन के बाद जितना सिलेंडर में जो सिलेंडर के बीच जो एयर गैप जो रह जाता है, जो पावर बनाने के लिए जो गैप रहे, वो जो है 1.3 या 1.5 लीटर के हिसाब से उसको गिना जाता है। वो इंजन की कितने हॉर्स पावर का है वो उसको दर्शाता है। और वो जो भाग अब इसके बाद आएगा तो आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या है। डीजल इंजन में जो वातावरण की जो साफ हवा है कंबेक्शन चैम्बर में हाई प्रेशर से दाखिल कराया गया और उसको गर्म हवा को प्रेशर के रूप में कंबेक्शन चैम्बर में दाखिल करके इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल इंजेक्शन पंप से डीजल को स्प्रे करके उसको प्रेशर के रूप में कंबेक्शन चैम्बर में धुंध की शक्ल में दे करके जलाया गया है। तो उससे पावर जो बनी, जब वो जलता है आग का शोला पैदा होता है तो ऊपर से पिस्टन जो है धमाके से उसमें धमाका होगा और पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है और उसके बाद जो है कनेक्टिंग रॉड को पावर मिल जाती है। उसके बाद जो उसमें बीच की जली हुई गैस होती है तो वो क्या करता है, फिर पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से फिर टॉप डेड सेंटर को जाएगा तो उस समय वो क्या करेगा कि वो जली हुई गैस को एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा सिलेंडर का और एग्जॉस्ट वाल्व खुल करके इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व खुल करके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में के द्वारा वो एयर जो जली हुई गैस है साइलेंसर पाइप के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जो साधारण इंजन होते हैं, इससे पूर्व में भी बताया था मैंने, जो टर्बो इंजन होते हैं वो टर्बो इंजन में क्या होता है कि जो जली हुई गर्म हवा है, जो गैस है, जो हमने साइलेंसर पाइप के द्वारा आउट करना है, उसका कुछ अनुपात वैज्ञानिक ने कुछ अनुपात जो है लिया है और उसको जो है वहीं पर टर्बो लगा करके उसको गाड़ी के इंजन के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसको इनलेट मैनिफोल्ड में उस हवा को कुछ परसेंट दाखिल कराया गया है, जो कि बाहर से एयर क्लीनर के माध्यम से ठंडी हवा आती है, वो इधर से गर्म हवा को मिक्सर बना करके चैम्बर के अंदर जो पावर बढ़ाने में समय ना लगे और जल्दी से जल्दी आरपीएम उसका उतना ज़्यादा तेज़ बने और उससे ज़्यादा लोड की क्षमता, इंजन की शक्ति बढ़े, इसलिए जो है टर्बो इंजन को भी वो गर्म गैस दी जाती है कुछ परसेंट। इसलिए ये इस प्रकार से है और इसमें अंतर इतना है कि पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेस किया हुआ मिक्सचर, कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर जो कंप्रेस किया हुआ मिक्सचर होता है उसको करंट के द्वारा जलाया गया है।
और उससे करंट के द्वारा जब वो फायरिंग ऑर्डर से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जब स्पार्क प्लग से करंट दिया गया है तो उसको जला करके जो पिस्टन को ऊपर पिस्टन को पावर टॉप डेड सेंटर को से बॉटम डेड सेंटर के लिए जाने में जो पावर मिली है वो स्पार्क प्लग के द्वारा कंबक्शन चैम्बर में मिक्सर को जलाया गया है। लेकिन डीजल इंजन में जो वातावरण की जो साफ हवा है वो इनलेट वाल्व जब खुलता है उस समय जो हवा को सक्शन स्ट्रोक के समय जब इनलेट वाल्व खुलेगा तो टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की ओर जाएगा तो हवा को मिक्सर को अंदर खींचता है, केवल साफ हवा वातावरण की हवा को, या टर्बो होगा तो उसमें थोड़ा उसमें जो है एग्जॉस्ट से गर्म हवा का अनुपात उसको अंदर खींचता है। उसके बाद उसको जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को जाएगा तो उसमें प्रेशर के साथ कंबक्शन चैम्बर में उसको दबाव बना करके वो इंजन प्रेशर को दबा देता है उस हवा को, और उसमें फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा जो इंजेक्टर हैं इंजेक्टरों के माध्यम से डीजल का स्प्रे करा करके ही जलाया जाता है। तो अंतर इतना है कि उसमें डीजल का स्प्रे करा करके हाई टेम्परेचर में डीजल का स्प्रे कराया जाता है हाई प्रेशर से, तो तब कंबस्टन चैम्बर के अंदर उसको जलाया जाता है और तब वो पिस्टन को नीचे धक्का मारता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में बताया कि उसको जो हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कार्बोरेटर के संकरे गले से वेंचुरी से प्रवेश कर करके उसको सक्शन स्ट्रोक के समय पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है तो उस समय वो हवा और पेट्रोल के मिक्सर को दोनों को साथ लेकर के अंदर को जाता है मिक्सर बना करके, और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को कंप्रेस करता है तो उस समय जो है मिक्सर दोनों मिक्सर कंबक्शन चैम्बर के अंदर दब जाते हैं हाई प्रेशर से। इसके बाद उसको स्पार्किंग प्लग की मदद से हाई टेंशन करंट को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार करंट दिया जाता है। करंट से जला करके पिस्टन को जब कंबक्शन चैम्बर में आग लगती है तो पिस्टन को जो वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को धक्का मारता है, जो कि पावर तैयार हो जाती है। एंगल के अनुसार जितना सिलेंडर का इंजन होता है उतना क्रैंक पर उतना एंगल उतना अंश वो क्रैंक को घुमाता है, और उसके बाद जो उसमें जली हुई गैस होती है उसको वही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा, एग्जॉस्ट जब वाल्व खुलता है तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा उसको साइलेंसर पैड में आउट किया जाता है। लेकिन पावर जो हमने क्रैंक को घुमाने में जो प्रतिक्रिया हुई, फोर स्ट्रोक की कार्रवाई हुई ऑटो साइकिल के अनुसार, वो सेम कार्रवाई है। वो जो है डीजल इंजन में भी वही कार्रवाई है और पेट्रोल इंजन में भी वही कार्रवाई है। लेकिन इसमें जो है जो आग का शोला जो पिस्टन जो मिक्सचर को जलाने का तरीके में अंतर है। पेट्रोल को हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को